तो आज है गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 3 और आज हम देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कल हमने बात करी थी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो हमने मान निकाला था, गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी कितनी, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे एम था क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, जो दो चीज, ये फार्मूला कल हमने फाइंड किया था, जहां पे एम था पृथ्वी का द्रव्यमान और आर थी पृथ्वी की त्रिज्या, और ये रहेगी भी अभी इस डेरिवेशन में। तो ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है कल हमने देखा था, और वैसे भी यहां से हम समझ सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि आर का मान वेरी करेगा, आर का मान यदि बदलेगा तो जी का मान भी बदलेगा। यदि आर का मान क्या करते जाएं, कम करते जाएं, तो जी का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन कहां पे, ये पृथ्वी के सतह के अंदर की बात नहीं हो रही, पृथ्वी सतह से अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी सतह से ऊपर की बात कर रहे हैं। इसमें यदि हम आर की वैल्यू कम करते जाएं, मतलब पृथ्वी की सतह के जितने पास आते जाएंगे जी का मान उतना ही बढ़ता जाएगा, और आर को बढ़ाते जाएं मतलब पृथ्वी की सतह से हम दूर जाते जाएं, आर को बढ़ाते जाएं मीन्स पृथ्वी की सतह से हम दूर जाते जाएं, तो इस जी का मान कम होता दिखाई देगा। ठीक है, तो आज हमें यह फाइंड आउट करना है कि ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हमने कल फाइंड आउट किया था। आज हमें फाइंड आउट करना है ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन कितना होता है। अब जी के मान में परिवर्तन कैसा होगा, परिवर्तन या तो वृद्धि वाला हो सकता है या कमी वाला हो सकता है। तो यदि हम सरफेस से, ठीक है, पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जी का मान कहां पे होता है, पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पे सर्वाधिक होता है जी का मान, और पृथ्वी की सतह से जैसे ही हम ऊपर जाते जाते हैं, ठीक, थोड़ी बहुत ऊंचाई की बात नहीं कर रहे, 500 मीटर 200 मीटर तक, यहां तक फर्क नहीं पड़ता, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत अधिक है, 6400 किलोमीटर। तो छोटे बहुत दूरी को हम इग्नोर कर देते हैं। यदि हम बहुत अधिक दूरी की बात करें, ठीक है, लगभग हम 2000 जब 3000 किलोमीटर पर पहुंच जाते हैं पृथ्वी की सतह से, तो हमें जी के मान में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जी का मान बदलने लगता है, मतलब जी के मान में कमी होने लगती है। उस कमी को हमें फाइंड आउट करना है, उस कमी को का व्यंजक हमें निकालना है कि कितना जी का मान बदलता है या बदल कर कितना हो जाता है, कितना कम हो जाता है, सतह पर कितना मान है, फिर एच ऊंचाई पर उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, सबसे पहले बात तो अर्थ से शुरू होगी ना, पृथ्वी से। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं पृथ्वी का, और मान लेते हैं पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। ठीक है ना, मान लेते हैं पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी का केंद्र होगा यहाँ पे। ठीक है, यह है पृथ्वी का केंद्र। मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम, और पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर। अब इस पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, कहां पर, सतह पर पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, तो यहां पर लगने वाला बल, ठीक है, तो इस वस्तु पर बल लगेगा ना, कैसा बल लगेगा, दो बल लगेगा। पहला न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से बल लगेगा इस पे, और दूसरा बल कैसा लगेगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो पहला बल लगता है किससे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, अब हमें याद होना चाहिए, कैपिटल जी कैपिटल एम, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी लगा रही तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, मान लेते हैं एम मॉस की, एम द्रव्यमान की वस्तु है, तो स्मॉल एम डिवाइड बाई दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक, एक बल ये हो जाएगा। दूसरा बल क्या हो जाएगा, दूसरा बल न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल या उस वस्तु का भार। ठीक है, इस वस्तु का भार कितना लगेगा, mg, नीचे की ओर लगेगा ना, भार हमेशा नीचे लगता है mg, तो mg न्यूटन गति के द्वितीय नियम से ma होता है, ये क्या है, त्वरण, तो यहाँ पे त्वरण कैसा है, गुरुत्वीय त्वरण, तो mg हो जाएगा। अब देखो ये भी बल है, ये भी बल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, बराबर हो जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, mg इक्वल, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, तो mg इक्वल क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो m से m हो गया कैंसिल। ठीक, बचा क्या, स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वह कहां पर है, पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि हम कहां पर हैं, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर हैं,
मतलब हम सीधे सीधे पृथ्वी की परिधि पर हैं, परिधि पर स्थित हैं, पृथ्वी की सतह पर स्थित हैं। तो सतह पर मान कितना निकला, सतह पर मान आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये पृथ्वी की सतह पर जी का मान है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान है। अब हम क्या देखेंगे, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमने बता चुका है ना, पहले भी डिस्कस कर चुके, यदि आर के मान को हम बढ़ाते जाएंगे तो जी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो आर के मान को बढ़ाओ, चलो आर का मान बढ़ाएं, मतलब आर तो उतना ही रहेगा, पृथ्वी की त्रिज्या तो बढ़ेगी नहीं। अब क्या करें, बढ़ा कैसे सकते हैं, इस वस्तु को जो कि सतह पर रखी हुई है इसको हम क्या करें, अब इसको हम h ऊंचाई पर ले जाएं। इस वस्तु को हम उठा करके कहाँ ले गए, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, ठीक है, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर इसको हम ले गए। तो अब दूरी कितनी हो गई बताओ, अब दूरी हो गई कितनी, r प्लस एच। पृथ्वी के केंद्र से, दूरी हमेशा कहाँ से लेंगे, पृथ्वी के केंद्र से लेंगे, है ना। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में भी हमने देखा कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी जो हम लेते हैं तो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, दो पिंडों के बीच की दूरी दो पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों से लेते हैं, ठीक है ना। उस जो पिंड का द्रव्यमान केंद्र होगा उस पिंड के केंद्र से लेते हैं, कहने का मतलब। तो पृथ्वी एक पिंड है, पृथ्वी का केंद्र यहाँ पे, और इसके केंद्र से भी लेंगे। मान लेते हैं माउस की कोई वस्तु छोटी वस्तु है तो उसका केंद्र क्या, मतलब उसके केंद्र से ही लेंगे। तो केंद्र से केंद्र की दूरी होती है, ठीक है, ये जो दूरी होती है। तो स्मॉल जी की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाएं, तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एच। अब केंद्र से क्यों दूरी ले रहे हैं, पता चल गया ना, क्योंकि दूरी हमेशा केंद्र से लेंगे चाहे किसी भी पिंड की लें, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी उसकी कितनी हो गई, r प्लस एच। अब हम देख रहे हैं कि ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब सतह पर है तो उसका मान कितना है, जी है, सतह पर उसका मान कितना है, ये इक्वल जी है। अब जैसे ही सतह से ऊंचाई पर जाएंगे तो जी के मान में परिवर्तन होगा ना, तो जी का मान बदलेगा, तो उस बदलते हुए मान को क्या बोलेंगे अपन, जी डैश, ठीक है। बात ध्यान में रखनी है कि सतह पर जी है तो h ऊंचाई पर जी डैश हो जाएगा। यहाँ पे बल F है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डैश हो जाएगा, ठीक, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, F इक्वल, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अब वस्तु h ऊंचाई पर चलेगी तब भी तो ये बल लगेगा, ये भी बल लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अब दूरी बदल जाएगी और जी की जगह पे जी डैश हो जाएगा। मतलब यही वाला इक्वेशन हमें उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। h ऊंचाई पर यहाँ पे लिखे देते हैं, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, लिख दो सीधे सीधे, इसको उठा दो तो ये हो जाएगा m, यहाँ पे g है ना तो यहाँ हो जाएगा g डैश, यहाँ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r, दूरी r स्क्वायर, तो दूरी अब क्या हो जाएगी, r प्लस एच हो जाएगी। तो दूरी यहाँ पे हो गई r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। m से m कैंसिल, तो g डैश इक्वल कितना हो गया, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ से gm की वैल्यू रख सकते हैं, देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो समीकरण 1 से gm का मान कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से gm की वैल्यू निकालेंगे तो gm इक्वल कितना हो जाएगा, देखो gm इक्वल आर स्क्वायर भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो gm की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल g r स्क्वायर। तो समीकरण 1 से यहाँ पे gm का मान यहाँ पे रख सकते हैं, gm का मान स्मॉल g r स्क्वायर यहाँ पे रख दो, तो g डैश इक्वल हो जाएगा क्या, स्मॉल g r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई इतनी। अब क्या करें इसको, अब देखो जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर को नीचे ले आओ। अब नीचे कैसे लाना है, g डैश इक्वल टू स्मॉल g डिवाइड बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर है ना, ये भी r स्क्वायर, तो इसको नीचे लाओगे जब, ठीक है, बात समझ रहे हो, इसको नीचे लाओगे, कैसे लाओगे नीचे, अब ये r स्क्वायर में है ना तो ये भी तो नीचे स्क्वायर में है, तो इसको जब नीचे लाओगे तो ये सीधे इसके बटे में आ जाएगा, ये गुणे में है ना, गुणे में मतलब ये बटे के बटे में चला जाएगा, समझ रहे हो। जैसे अपन क्या लिखें, जैसे x 2x बाई y लिखें, है ना। यदि अभी x, इस x को लाना चाहे नीचे तो कैसे आएगा, ये 2 बाई y बाई x ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब x सबसे नीचे चला जाएगा, तो वैसे ही r स्क्वायर यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा। अब चूंकि ये भी स्क्वायर के फॉर्म पे है तो r स्क्वायर न लिख करके हम केवल r लिख देंगे, चूंकि स्क्वायर लगा ही है,
ठीक है ना, स्क्वायर लगा ही है, आर स्क्वायर है, तो नीचे आएगा तो आर के साथ भाग, इसके साथ भी आर का भाग, दोनों के साथ आर का भाग चला जाएगा, तो आर से आर कैंसिल होएगा ना, यहाँ पे आर से आर कैंसिल होकर क्या बना लेगा यहाँ पे 1, बात समझ रहे हो, आर से आर कैंसिल होकर के बना लेगा 1, तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी डैश इक्वल जी, अब ये भाग में इसको यदि मल्टीप्लाई में बदलें, गुणे में बदलें, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस एच बाई आर, अब ऊपर कैसे जाएगा, इसकी पावर, इसकी जो घात है वह ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब -2, अपन लिखते हैं ना क्या 1 बाई एक्स लिखते हैं ना, 1 बाई एक्स इक्वल क्या लिखते हैं, एक्स इनवर्स, ठीक है, 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स, तो जी बाई 1 प्लस एच बाई आर के स्क्वायर को जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है हमारे पास, कौन सा, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, या 1 प्लस एक्स की पावर -n इक्वल होता है 1 माइनस एन एक्स। कब, जब इस x की वैल्यू, जब x की वैल्यू, ठीक है, बहुत छोटी हो 1 से, जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाए, जब x की वैल्यू, इस x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे यदि हम h की वैल्यू इतनी छोटी कर दें, h की वैल्यू इतनी छोटी कर दें, इतनी छोटी कर दें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहने का मतलब r की वैल्यू कितनी है, हमको पता है r पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर लगभग, ठीक है। यदि h हम कितना कर दें, h मान लो हम कितनी ऊंचाई पर चले गए, 500 मीटर पे चले गए, तो 500 मीटर को अपन किलोमीटर निकाल सकते हैं, 0.4 किलोमीटर, ठीक है, 0.500 किलोमीटर। तो बताओ ये 500 मीटर और कहाँ 6400 मीटर, तो 6400 की तुलना में हम कहाँ पर हैं, 0 पॉइंट पे हैं, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना। h मतलब अपन डिवाइड कर दें 0.500 में से 6400 को, ठीक है, तो यदि इस डेसिमल को हटाएं तो गुणा होगा कितने का, 100,000 का, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, 3 0 लगेंगे, ठीक, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक, 5 से 5 दूना 10, अब ये 1/1 का कितना भाग हो गया, 64 दूना 60 दूना 120, 128 है ना, 128 इतना हो गया, 12,800 भाग 1 का, तो 1 में 12,800 का भाग कराओगे तो वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी ना, ठीक है, वैल्यू लगभग 0, तो ये वैल्यू लगभग कितनी हो गई, 0। तो ये जब टर्म 0 हो गया, ठीक है, ये टर्म 0 हो गया, मतलब कहने का ये वाला फार्मूला यहाँ पे सेट होगा जब इस x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाए। तो हमने देखा कि यदि हम डिवाइड करा रहे हैं तो x की वैल्यू 0 हो जा रही है, मतलब h बाई आर की वैल्यू 0 हो जा रही है, h बाई आर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो 1 से तो छोटी है ना, तो ये वाला फार्मूला अपन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 64 दूना कितना होगा, 128 नहीं होगा, कितना होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, ठीक, 128, ठीक है ना। तो ये बात हुई। अब यहाँ पे देखो, यदि h बहुत कम हो जाए, है ना, यदि हमने h को कितना ले लिया, h को हमने ले लिया 500 मीटर, ठीक है, जरा समझना इसको, r कितना है 6400 किलोमीटर, ठीक, यदि ऐसे डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ऐसी दूरियां हम ले रहे हैं, तो h बाई आर 0 हो जा रहा है, मतलब g डैश इक्वल कितना हो जा रहा है, g डैश इक्वल g, और ये 0 मतलब 1 प्लस 0 मतलब 1, है ना, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 बचेगा ना, मतलब 1 बाई 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, कहने का मतलब टोटल 1, तो g का 1 से मल्टीप्लाई 1, तो g डैश की वैल्यू, g डैश किसके बराबर हो गया, g के बराबर, है ना। तो ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, देखो g डैश क्या है, ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन, और g क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर g का मान g डैश, पृथ्वी से h ऊंचाई पर g का मान, बात समझ रहे हो ना, g डैश पृथ्वी से h ऊंचाई पर g का मान, g पृथ्वी सतह पर g का मान, तो ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, कब, जब क्या हो, h बहुत कम हो r से, ठीक है, ये फार्मूला तब फिट होगा। मतलब यदि हम पृथ्वी सतह से 200, 500 मीटर, 800 मीटर, 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हैं, तो g के मान में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, g के मान में 1000 किलोमीटर में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, लेकिन 1000 किलोमीटर बहुत आगे चले गए, सॉरी, है ना, 500 मीटर की बात कर रहा था मैं, तो 500 मीटर 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक मान सकते हैं,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर तक मान सकते हैं कि जी का मान नहीं बदलता है ना। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर, कहने का मतलब ये नहीं कि आप अब अपने कहाँ पे खड़े हैं, मान लेते हैं आप ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अब आप पहुँच गए अपने टॉप फ्लोर पे 7वीं मंजिल पे, तो वहाँ पे आपको जी का मान कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी अधिक है कि वो हाइट उसके सामने जीरो हो जाती है। मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जा रहा है, ये वाला टर्म जीरो हो जा रहा है, मतलब जी डैश की वैल्यू जी के बराबर आ रही है ना। यदि हम हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे जी की वैल्यू, वहाँ पे जी डैश जी थोड़ी है, सॉरी, वहाँ पे जी की वैल्यू जी डैश नहीं हो जा रही है, वहाँ पे जी डैश की वैल्यू जी के बराबर है। तो चाहे सतह पर है या हम प्लेन पे बैठे हैं, बात समझ रहे हो ना। क्योंकि ऊंचाई यदि 500 मीटर है, 10,000 मीटर है, 10 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर है, तो जी का मान ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता जी के मान में, जी डैश जी के बराबर होता है, तब उसका जी के मान में परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता। जी के मान में परिवर्तन कब देखने को मिलता है हमें, जब हाइट लगभग, अब हम बहुत ऊपर चले गए, 400-500 किलोमीटर पहुंच गए, तो जी के मान में फिर वहां से परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर जितनी ऊंचाई तक जाएंगे जी का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे ही हम इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करेंगे पृथ्वी के, और अधिक हाइट पर जाते जाएंगे तो फिर जी का मान जीरो हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये था जी डैश इक्वल जी, जब एच की वैल्यू बहुत छोटी हो आर से, तो की कंडीशन पे, है ना। अब ये वाला फार्मूला फिट कर दो, ठीक है, ये वाला फार्मूला फिट कर दो, ठीक, इसको आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना इसको, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल जी इंटू, ठीक, इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर, और यही है क्या, परिवर्तन। जी डैश क्या है, परिवर्तन, किसके, जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन कितना होता है, जी के मान में परिवर्तन कितना होता है, जी माइनस, अब इस जी का अंदर गुणा करा दो, जी माइनस 2gr डिवाइड बाई आर, 2gs डिवाइड बाई आर, जी डैश इक्वल, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन इतना होता है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण का कितना, 2gh बाई आर, यदि माइनस कर दें इसमें से, इतना परिवर्तन होता है गुरुत्वीय त्वरण के मान में, है ना। कहने का मतलब कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक था, सतह पर कितना था, जी था, सतह पर सबसे अधिक है, मानते हैं इसी गुना। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जी का मान कम होते जाएगा, जिसको हमने जी डैश कहा, तो कम होगा, मतलब अधिक में से कम को हटाएंगे, जी अधिक है, जी डैश कम है, तो जी में से जी डैश माइनस कर दो। तो जी में से जी डैश माइनस किया हमने, तो जी देखो यहाँ पे जी कैसा है, जी माइनस जी डैश करें, है ना, तो जी इधर है और जी डैश माइनस, मतलब प्लस का जी डैश ना इधर लाए तो किस में हुआ, माइनस में, मतलब जी माइनस जी डैश हुआ, जी माइनस जी डैश, और इधर माइनस का 2gh बाई आर है ही, इक्वल टू 0, समझ रहे हो ना। अब हम कमी निकाल रहे हैं, कमी कितना हो रहा है, तो कमी अधिक माइनस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, अधिक में से कम को माइनस करेंगे, अधिक क्या है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान, कम क्या है, जी डैश, तो जी में से जी डैश माइनस किया हमने, तो जी इधर है, जी डैश माइनस करेंगे, मतलब ये प्लस का जी है, इधर आएगा तो माइनस का जी बना, और ये तो हाइन है, इधर बच गया 0, ठीक है। तो जी माइनस जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2gh बाई आर, ठीक है। इतनी कमी हमको देखने को मिलती है, इतना कम हो जाता है जी का मान एच ऊंचाई पर जाने पर, है ना। एच ऊंचाई कहाँ पर जाएंगे, लगभग 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ठीक है, मतलब बहुत हाई रेंज पर चले जाएं, तो की कंडीशन में हमको जी के मान में बदलाव दिखाई देगा, जी का मान जी डैश होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज यदि हम 50 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर की रेंज पे हैं, तो जी इक्वल जी डैश, है ना, तब जी के मान में खास परिवर्तन या परिवर्तन ही दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ में जी के मान में परिवर्तन था ये, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे गहराई के साथ में जी के मान में परिवर्तन। तो अब अगली क्लास में देखेंगे गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, और उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा। कल देखेंगे गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।